क्या नाम है भाई? सूरज। सूरज भाई, आप इतने तेज़ सूरज में कुल्फ़ी बेचने आए? सूरज भाई, एक सूरज जो हमको यहाँ पर खड़े नहीं होने दे रहा और दूसरे सूरज भाई ठंडा लेके आए। ये देखिए भाई, ज़बरदस्त, देखने में तो अच्छी लग रही है भाई। जून में इसको इनॉग्रेट करना है, तो मुझे तो नहीं लगता यार ऐसा हो पाएगा कुछ। देखो काम तो अपने हिसाब से कर ही रहे हैं, वो लोग मेहनत कर रहे हैं लगातार। हाँ, दिन रात काम चल रहा काम है तो मैंने देखा अभी तक काफ़ी तेज़ी से काम हो ही रहा है। तेजी से काम कर रहे हैं। देखिए इस तरफ से चढ़ते थे हम लोग, लेकिन अभी इस तरफ से चढ़ेंगे। सामने ही नीलगाय दिख रही है हमको, और इस तरफ से चढ़ेंगे भाई। धूल ज़्यादा है अभी भी, रूट को ये समझ लीजिए कि ये धूल मिट्टी ज़्यादा है और यहाँ से डंपर वगैरह चढ़ने का रास्ता है। बाइक हम चढ़ा चुके हैं इसके ऊपर से। इस तरफ से इस अंडरपास को क्रॉस करके हमें वापस जाना पड़ेगा। बनी के पास जिसको उतरना है, कानपुर से आ रहा है तो वो इस लेन में आ जाएगा। अपना वो जो एक्सप्रेसवे है उस पर सीधे चलेंगे तो शहर के अंदर यानी एयरपोर्ट के पास जहाँ उतरा है वहाँ जाएंगे। बनी के पास उतरना है और आपको आनंदी मैजिक वर्ल्ड साइड जानी है, पीछे जो गांव है उधर जाना है ना, तो उसके लिए ये। तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैं फिर से एक बार बनी में हूँ और हाजिर हूँ आपके सामने पार्ट 2 लेकर। पार्ट 1 में आपने एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक का रास्ता देखा, ठीक है। एयरपोर्ट के बाद से जो मेन एलिवेटेड रूट है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस का, वो देखा आपने। और जिन्होंने नहीं देखा है भाई, चैनल में मेरा इसका पार्ट 1 पड़ा हुआ, पहले जाके देख लें। इस एक्सप्रेसवे के ऊपर मैंने अभी तक जितने वीडियो बनाए हैं मेरे चैनल पे हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरे लाइन से सारी वीडियो समझ में आ जाएंगे। तो हम हाजिर है पार्ट 2 के साथ, और यहाँ से लेके चलते हैं आपको पीछे अंडरपास की तरफ। वहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। जो नदी के पास से रैंप उतारा जा रहा था, वो सारी चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हुए हम यहाँ से चलते हैं। ये देख लीजिए भाई, ढलाई का काम जो है ये किया जा रहा है, जैसा कि आपने पहले पार्ट में देखा था। हम यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं आगे। ये देख लीजिए भाई, वो एक्सप्रेसवे सीधे जा रहा है और हमारी रोड जो है ना, ये राउंड ले रही है। बिल्कुल सी बनी हुई है, एकदम हार्ड सी, यानी बिल्कुल ये सी नुमा बना हुआ है। और उसके बाद सीधे जो है ये एक्सप्रेसवे निकल गया है आगे। और इसीलिए लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कुछ समय बाद जब ये आपको आज़ाद मार्ग पर देखने को मिलता है तो लगता है कि ये कोई और सा एक्सप्रेसवे है, लेकिन भाई वो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे ही है, उसमें आप कंफ्यूज ना हो। ये सीधा यहाँ से गाँव में चला गया इस तरफ, और इस तरफ के बाद सीधे आपको आज़ाद मार्ग में देखने को मिलेगा। तो यहाँ देख लीजिए, दोनों रैंप जो है ना, ये रैंप भाई तैयार हो चुके हैं। ये जो रैंप है ना, इस तरफ से चढ़ने वाला जो रैंप है ना, वो अभी भी अधूरा ही है, उसको आधे पे ही रोक दिया है, क्यों मालूम नहीं। लेकिन इसको उतारने वाला जो रैंप है ना, वो समझ लिए 90% या 80% के लिए कंप्लीट है। 90% इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अभी साइडें वाइडें भी बननी है, इसके ऊपर लाइटें भी लगेंगी, रोड बनाई जाएगी, लेनिंग हो जाएगी। अभी 20% काम तो मान के चलिए है ही है इसमें, ठीक है भाई। तो ये आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके का यहाँ का स्टेटस है भाई। अगर कोई कानपुर साइड या उन्नाव साइड से आ रहा है और अगर आपको इस तरफ जाना है भाई, इसके आगे समझ लीजिए कि आपको जयतीपुर, अजगैन वगैरह पड़ता है, उस तरफ अगर आपको जाना है तो आप यहाँ पर ही उतरेंगे। और यहाँ से अगर वो जो गांव में जाना है आपको, तो इस लेन से उतर के आप फिर वहाँ उस गांव में जाएंगे, जैसा कि अभी हम रोड से चलने वाले हैं। तो ये कुछ चीज़ें समझ लीजिए। बाकी लखनऊ के अंदर जाना है तो आपको इसी पे मेंटेन रखना होगा अपनी स्पीड को और अपनी गाड़ी, अपनी ड्राइविंग को। तो फिर सीधा आगे आप उतर जाएंगे, या बंथरा के आगे या कहीं भी आपको लखनऊ शहर तक जाना है तो फिर आपको इस एक्सप्रेसवे से किसान पथ से पहले ही उतरना पड़ेगा। और अगर आपको सीधा एयरपोर्ट तक जाना है तो आपको स्कूटर इंडिया फ्लाईओवर भी मिल जाएगा वहाँ पर। और नादरगंज फ्लाईओवर भी आजकल कंप्लीट होने ही वाला है, वो भी जल्दी, उसका भी आपको जल्दी आराम मिलने वाली है भाई। तो ये कुछ स्टेटस है यहाँ पर। अब हम चलते हैं इसके अंदर उस अंडरपास की तरफ और वहाँ ऊपर चलने की कोशिश करेंगे। और पिछली वीडियो में जो आपने 26 जनवरी के आसपास जो मैंने वीडियो डाली थी, उसमें कुछ लोगों से मिले थे हम, तो आज भी उन्हीं से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। चलेंगे उनके साथ हम उस हाईवे पे, यानी एक्सप्रेसवे के ऊपर का कुछ हिस्सा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई, चलते हैं। ये है वो सई नदी भाई, इस नदी की मैं बात कर रहा था। सई नदी है ये, जो कि चौड़ाई ज़्यादा नहीं है इस नदी की, लेकिन फिर भी पानी इसमें हमेशा ही रहता है, पूरे तरीके से नहीं सूखती है। यहाँ पर चौकी बनी है, इसके ऊपर ही बोर्ड लगा हुआ है आनंदी मैजिक वर्ल्ड का। ये यहाँ से हम आनंदी मैजिक वर्ल्ड, भाई गर्मी आ गई है, जिसको भी जाना है वाटर पार्क वगैरह वो यहाँ से जा सकता है। ये देखिए, हम आ चुके हैं अंडरपास, वो जो सुरंग की तरह है।
यहाँ पर देखिए इस तरफ से चढ़ते थे हम लोग, लेकिन अभी इस तरफ से चढ़ेंगे। सामने ही नीलगाय दिख रही है हमको, और इस तरफ से चढ़ेंगे। भाई धूल ज़्यादा है अभी भी, रूट को ये समझ लीजिए कि ये धूल मिट्टी ज़्यादा है, और यहाँ से डंपर वगैरह चढ़ने का रास्ता है। बाइक हम चढ़ा चुके हैं इसके ऊपर से। इस तरफ से इस अंडरपास को क्रॉस करके हमें वापस जाना पड़ेगा। ये देखिए ये नीलगाय आ गई है आसपास से, कहीं से हम लोग को देख के भाग रही है, चली गई वो। इस तरफ से देखिए, और उस तरफ जो रैंप का हिस्सा है, इस एक्सप्रेस वे का हिस्सा, वो थोड़ा सा ऊंचा है और उस तरफ प्लेन किया गया है। मिट्टी की पटाई पूरी हो चुकी है। फिलहाल हम पीछे चलते हैं, वो पीछे का हिस्सा जहाँ रोड वगैरह बन रही थी वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो भाई ये देखिए इस चढ़ान से हम चढ़े हैं, और धूल बहुत ज़्यादा है। पैर अगर हम पटकेंगे ना यहाँ पर तो धूल उड़ रही है। बाइक से आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा धूल है। देखिए डस्ट एलर्जी है मुझे, तो इन सब जगहों पे जाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। अब ये समझिए खाली धूल ही नहीं, अब तो धूप भी है, इसीलिए हेलमेट भी नहीं उतारा है, ठीक है। और अब हम चलेंगे उस तरफ। सामने देखिए वो जो आपको रोड दिख रही है ना, उस तरफ से जो हाईवे से हम लोग छोड़ के नीचे आए हैं, उस तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या क्या काम हुआ है, और उसके ऊपर चलने की कोशिश करेंगे। फ्लाईओवर जो बना है सामने ही नदी है, बगल में, सॉरी ये बगल में नदी है। हम हैं इस वक्त उस अंडरपास के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा अंडरपास बना है, ठीक है भाई। तो चलते हैं हम आगे और आपको दिखाते हैं। मिट्टी का बहुत इस्तेमाल किया गया भाई, ये देख लीजिए, ये पूरी हाइट मिट्टी से दी गई है। काफ़ी ऊंचा है रोड से, मतलब ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा हाइटेड है, तो ये पूरी ही मिट्टी से पटाई की गई है, उसके बाद ये ऊंचाई मिली है। ये बाइक वगैरह से आना ही इस तरफ सही रहता है। कार वगैरह से आएंगे तो कार ऊपर आ ही नहीं पाएगी, आएगी तो फंस जाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर हमें क्रेन बुलानी पड़ेगी, और कहीं क्रेन फंस गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर हमें एक और क्रेन बुलानी पड़ेगी। ये रोड की चौड़ाई आप देख लीजिए, 6 to 8 लेन ये एक्सप्रेसवे होने वाला है। ये फर्राटा भरते हुए आप सीधा कानपुर को निकल जाएंगे, फिर सीधा आज़ाद मार्ग ही मिलेगा आपको। आज़ाद मार्ग से और यहाँ से बीच में कोई आपको टोल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो टोल जब आप चढ़ेंगे उसी समय आपको देना होगा, या जब आप उतरेंगे तभी देना होगा। एग्ज़िट और एंट्री पे मिलने वाले हैं आपको टोल, बीच में कहीं नहीं मिलेगा। आपकी सफ़र में कोई रुकावट नहीं आएगी किसी तरीके की भी। ये देखिए भाई रोड बनाई जा रही है, रोड के चौड़ीकरण का काम हो रहा है। ये फाइनल टचअप इस हिस्से का दिया जा रहा है, आप समझ लीजिए। फाइनल टचअप में इसकी लेनिंग वगैरह भी आती है, इसके रोड पे लेन बनाई जाएगी। ये बीच के डिवाइडर का हिस्सा भी छूटा हुआ है, वो नहीं बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें देखिए बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। इसको जल्द ही कंप्लीट कर भी देंगे। ये भाई क्या चीज़ रखी है, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। ये कोई मशीन ही होगी भाई, इसका क्या इस्तेमाल होने वाला है। जो जिनको भी पता है कमेंट में बताएं मेरे को, जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसका क्या इस्तेमाल होगा। फिलहाल ये डिवाइडर देखिए, अब ये जगह खाली है, अभी बीच का डिवाइडर यहाँ का नहीं बना है। ये वो हिस्सा है जो बीच में गैप खाली रह गया था, जो मैंने अक्सर आपको दिखाया है। और आगे आप देखिएगा जो साइडें हैं ना, उसमें ज़ेब्रा लेनिंग वगैरह नज़र आ रही है, इस तरफ से कंप्लीट होते हुए आ रहा है। देखिए मेन हिस्सा जो है ना, वो लखनऊ साइड का ही है, बीच के शहर के अंदर का ही, सारा टाइम उसी में लगा है भाई। बाकी ये जो इस तरफ का ग्रीन फील्ड एरिया है ना, वो मुझे लगता है लगभग कंप्लीट है। मैं गया तो नहीं हूँ उस तरफ, लेकिन आज कोशिश करेंगे हम उस तरफ चलने की, देखेंगे कहाँ तक बन गया है वो। भाई सोने पे सुहागा इसको ही कहा जाता है। यहाँ देखिए हम लोग आए थे वीडियो बनाने, और इस धूप में सोचिए कुछ मिल सकता है क्या इसके अलावा। ये देखिए एक गॉड गिफ्ट है ये। इतनी धूप में हम लोग को कुछ ठंडा मिल गया भाई। कुल्फ़ी बेच रहे हैं ये भाई साहब, क्या नाम है भाई? सूरज भाई। आप इतने तेज़ सूरज में कुल्फ़ी बेचने आए? सूरज भाई, एक सूरज जो हमको यहाँ पर खड़े नहीं होने दे रहा, और दूसरे सूरज भाई ठंडा लेके आए। ये देखिए भाई ज़बरदस्त, देखने में तो अच्छी लग रही है। कितने की है भाई ये? 10 रुपये की। सलमान भाई, एक सलमान भाई को दीजिए। सूरज भाई यहीं रहते क्या आसपास? हाँ, तो भाई ये लोकल ही है, और इनको पता है यहाँ पर जो लेबर वगैरह काम कर रहे हैं ना, उनको ठंडा तो कुछ चाहिए ही, तो ये उनकी सेवा में ही लगे हैं। सूरज भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई। टेस्ट भी अच्छा है भाई इसका, काफ़ी अच्छी बनाई है। 10 रुपये में और क्या चाहिए। ये आ गए भाई हमारे आर्यन भाई, इनसे पहले आपने वीडियो में देखा होगा इनको। क्या हाल है? बढ़िया है। बढ़िया है। ये भाई भी थे साथ में। और पहले कुल्फ़ी खाओ। ये देखो हमने आप लोग के लिए रोक के रखा है। अरे सही हो जाएगा भाई, कुल्फ़ी खा लो। इनका नाम भी सूरज है, एक सूरज धूप दे रहा है, एक सूरज ठंडापन।
कुल्फ़ी वगैरह तो हो गई हमारी, अब हम मिल लेते हैं आर्यन भाई से। और बताएं यहाँ का क्या सिस्टम चल रहा है भाई, काम कैसा चल रहा है यहाँ पर? काम ये चल रहा, काम सही चल रहा है। सही चल रहा है। हाँ। खबरें में तो है भाई जून में इसको इनॉग्रेट करना है, तो मुझे तो नहीं लगता यार ऐसा हो पाएगा कुछ। देखो काम तो अपने हिसाब से कर ही रहे हैं, वो लोग मेहनत कर रहे हैं लगातार। हाँ, दिन रात काम चल नहीं रहा काम है। तो मैंने देखा अभी तक काफ़ी तेज़ी से और काम हो बहुत ही रहा है। तेजी से काम कर रहे हैं। पिछली बार जब आप आए थे तो यहाँ हाँ, पिछली बार के हिसाब से तो से काफ़ी ज़्यादा खींचा। अभी का जनवरी में तो आया था मैं लास्ट टाइम आप लोग से, जनवरी में मुलाकात हुई थी। डिवाइडर हाँ। डिवाइडर इतनी जल्दी से बना रहे ये हैं। सब बिल्कुल तो प्लेन पड़ा हुआ था, सीधा खाली ढलाई हो गई थी, वो कंक्रीट की, ये डामर आमर नहीं पड़ा था ना। तो डामर पड़ गया, जिब्रा लगे, डिवाइडर बन गए, साइडें बन गई हैं, लेनिंग हो गई उसमें, सारे काम न। तेज काम चला रहे हैं। देखो बस समय से वैसे भाई बात है कि नहीं। क्योंकि जो हम अभी लखनऊ साइड से अंदर से आए हैं उसको देखते हुए तो लग रहा है कि अभी ये बहुत टाइम लेगा भाई। जून में अगर इनॉग्रेट भी कर देंगे तो पब्लिकली रन नहीं होगा इसके ऊपर। हाँ टाइम लेगा, लेकिन अभी तो अपने हिसाब से कर ही रहे हैं। काम रात दिन चल रहा है उधर भी। हाँ, काम तो इसमें चल रहा है भाई कि उसके वजह से ही बहुत वो तो काम रोड पे बहुत तेजी ट्रैफिक से बता चल रहा है रहा कि है। किस तरीके से काम किया जा रहा है। काम बहुत तेजी से खींच रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हाँ, ये लोग। चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग। आर्यन भाई देखते हैं आगे क्या कहाँ तक है रैंप जो उतारा गया है। तो भाई हम लोग चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे देख के आगे चल के देखते हैं क्या कुछ रह गया है। पार्ट 2 में आपको यही सब दिखाते हैं हम आगे। ये देखिए भाई, ये जॉइंट अभी मेंटेन किए गए हैं, लेकिन इसको क्रॉस करने के लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल लोहे की चादर कह लीजिए रखा गया, आर्टिफिशियल रैंप बनाया गया है इसको क्रॉस करने के लिए डिवाइडर को। और यहाँ पर आप देखिए भाई इस तरीके का आपको लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे नज़र आने वाला है बनने के बाद। जब इस पर आप फर्राटा भरेंगे अपनी कार से या बाइक से, तो भाई मैं कहूँगा कि बाइक से आप इस पर ना ही आएँ तो अच्छा है, कार वगैरह से आएँ, या रोडवेज़ भी सब इसी पर से ही जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही आसानी हो जाएगी और बहुत मज़ा आएगा इस पर सफ़र करने में। जब आप 2 घंटे या 3 घंटे में पहुंचने वाली जगह पे जब आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे तो समय भी बचेगा, फ्यूल भी बचेगा और बाकी चीज़ें ही आरामदेह हो जाएंगी इसके ऊपर। ये देखिए सामने जो अभी दिख रहा है आपको, वो है अपना लखनऊ कानपुर का जो हाईवे वाला रूट है, वो है। ये देखिए भाई यहाँ से ये रैंप उतारा जा रहा है। मैं अभी जो आपको वहाँ रुक के दिखाया था ना रोड के उस पार, तो वहाँ से ही मैंने आपको ये वीडियो दिखाया था जो रैंप उतर रहा था उस रोड पे मिलाने के लिए। तो अब मैं वहीं पर हूँ। आप यहाँ पर ये देख लीजिए, ये इतना तो रोड बन गया है, लेकिन ये जो अभी सिर्फ कंक्रीट की ढलाई हुई है आरसीसी, और अभी इसकी साइडें वगैरह भी नहीं बनी है। तो आर्यन भाई क्या लगता है ये कब तक कंप्लीट होने वाला है ये हिस्सा? ये जो जल्दी कंप्लीट करेंगे अगस्त। और लखनऊ के अंदर का जो काम है ना, वो क्या कह लीजिए फ़ेज़ 1 का जो काम है, उसमें क्या अंदाज़ा क्या है कब तक हो जाएगा भाई? देखिए मैं न्यूज़ वगैरह से सुन के आया हूँ, जो भी चीज़ें हैं आप लोग बताइए मेरे को कि हाँ कि काम में क्या स्टेटस है, क्योंकि अंदर की बात स्टेटस तो अच्छा है। अब एग्जैक्ट डेट तो बता नहीं सकता हूँ। हाँ। लेकिन जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं वो लोग खींचने की, और बहुत जल्दी सभी काम हो रहा है अच्छा। क्योंकि भाई मेरे पास जो पब्लिक है ना, जो व्यूवर्स हैं, वो उनको बस यही जानना है कि चालू कब होगा। तो भाई मैं आपको ये बता दूं कि ये छोटा मोटा तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है भाई, 63 किलोमीटर का ही है सही, लेकिन एक मेगा प्रोजेक्ट ही है। तो अपने हिसाब से काम होगा, चीज़ें लेट हो जाती हैं, ठीक है। तो कभी फंड के वजह से, कभी किसी और हादसे की वजह से, कभी कुछ भी होता है भाई, अंदर की बातें हैं, आप लोग को तो नहीं पता ही जाएंगी ना कि किस वजह से हुआ, लेकिन लेट हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी इसको काफ़ी तेज़ी से काम खींचा गया है और जून में इसको इनॉग्रेट करने की बात की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी और तेज़ी से काम अभी भी किया जाएगा। ये देख लीजिए रैंप ये वाला है, लेकिन बनी के पास जिसको उतरना है, कानपुर से आ रहा है तो वो इस लेन में आ जाएगा। अपना वो जो एक्सप्रेसवे है उस पर सीधे चलेंगे तो शहर के अंदर, यानी एयरपोर्ट के पास जहाँ उतरा है वहाँ जाएंगे। बनी के पास उतरना है और आपको आनंदी मैजिक वर्ड साइड जानी है, पीछे जो गांव है उधर जाना है ना, तो उसके लिए ये रैंप है, ठीक है भाई। ये देख लीजिए हम यहाँ पर हैं नदी के ऊपर। पिछली बार जो जनवरी में मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें ही ये दिखाया था आपको, आज फिर से ये दिखा रहे हैं। बस ठंड और गर्म का फ़र्क आ गया है, उस समय मौसम ठंडा था, आज थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है, लेकिन ये हवा चल रही है उसमें गर्मी का एहसास हो नहीं रहा है। तो भाई ये कुछ स्टेटस है यहाँ का। तो पार्ट 2 में आपने जो देखा वो इतना ही है। यहाँ से अब हम निकलेंगे आगे कानपुर की तरफ, गंगा एक्सप्रेसवे का कुछ वीडियो शूट करेंगे, वो जल्दी आपको उसके बारे में भी अपडेट देंगे, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि गंगा एक्सप्रेसवे से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जो मिलाया जा रहा है ना, उसकी कनेक्टिविटी भी देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई ऑफ रोड जाना पड़ेगा, कहाँ पर वो मिलाया जा रहा है, किस गांव में,
वो भी हम चल के देखेंगे पहुंच पाएंगे वहां तक कि नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे बाद में, ठीक है। इस पार्ट को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, पार्ट 2 को। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे आर्यन भाई को बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। और अरे आपका नाम भूल गया हम भाई, अभिषेक। ये आर्यन भाई और ये अभिषेक, बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई, ठीक है। अब जब दोबारा आना होगा तो फिर मुलाकात होगी, ठीक है भाई। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।